चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग टॉपिक। डिसीजन मेकिंग टॉपिक पेज नंबर खोल दो 239 फ्रॉम मॉड्यूल। खोल दिया सबका? पेज नंबर 239 आ गए आप लोग? पेज नंबर 239 पे आ गए क्या? देखो अभी डिसीजन मेकिंग में क्या करना है, हमें एक सिचुएशन दिया जाएगा, मतलब एक नॉर्मलाइज सिचुएशन दिया जाएगा और उस पर हमें 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, समझ रहे हो? और उस क्वेश्चन में सपोज इफ इस तरीके के एक ना सिचुएशन डाल दी जाएंगी, मतलब ये सिचुएशन के बाद इफ नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे दी जाएंगी तो क्या हो सकता है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और हमें डिसीजन लेना है उसके ऊपर, मतलब हमें डिसाइड करना है कि क्या हो सकता है। समझ रहे हो? क्वेश्चन करें क्या हम? इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ तो। पढ़ू मैं? हाँ बोलो, बोलो ना। ठीक है स्टार्ट। हाँ स्टार्ट करते हैं। कृष्णापुरम टाउन काउंसिल हैज 3 मेंबर्स, 3 मेंबर है। और जैसे जैसे हमें जो पैराग्राफ दिया है उसकी हमें इंफॉर्मेशन भी लिख लेनी है, क्योंकि क्या है ना, अगर तीन तीन चार क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए तो हम बार बार वो पैरा थोड़ी पढ़ने वाले, तो हम ऐसे छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐसे पढ़ लेंगे। क्या है? 3 मेंबर्स है, अर्जुन, करण एंड भीम। अर्जुन, कर्ण एंड भीम, ठीक है। देन ड्यूरिंग 1 वीक काउंसिल मेंबर्स वोट ऑन एग्जैक्टली 3 बिल्स। 3 बिल्स भी है, ठीक है, 3 बिल्स भी है। कौन कौन से? रिक्रिएशन बिल, देन स्कूल बिल एंड देन टैक्स बिल। समझो? 3 बिल्स भी दिए, ठीक है। ईच काउंसिल मेंबर वोट्स आइदर आइदर और अगेंस्ट ईच बिल, मतलब एक एक जो मेंबर है हर एक बिल को वोट भी करेगा और उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। एक बिल के अगेंस्ट वोट कर सकता है और एक बिल के साथ जा सकता है, ठीक है। ये सिचुएशन भी समझ गई। देन पॉइंट्स में, बुलेट्स में देखो हमें इनकी सिचुएशंस दी है। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट्स फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल्स एंड अगेंस्ट फॉर वन ऑफ द बिल्स, मतलब एक बिल के साथ जा सकता है और एक अगेंस्ट के बिल एक बिल के अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है। मतलब अर्जुन एक बिल को मतलब पारित, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पास भी कर सकता है और एक के अगेंस्ट भी जा सकता है। एक को पास करेगा, एक के अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन दी है। एटलीस्ट 1 बोला है, मिनिमम एक को पास कर सकता है, मिनिमम एक के अगेंस्ट जा सकता है। सिमिलरली फॉर करण ऑल्सो, एक को पास कर सकता है, एक के अगेंस्ट जा सकता है, मिनिमम एटलीस्ट 1। 2 भी कर सकते, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट बोला है उसने, ठीक है। देन एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर अ रिक्रिएशन बिल। अभी देखो ये 3 हमारे बिल है, एक ने पास किया, एक ने नहीं पास किया, एक अगेंस्ट गया, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, ठीक है। पहला क्या बोला है कि एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल। 2 लोगों ने यहाँ पे रिक्रिएशन बिल को पास किया है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ काउंसिल वोट्स फॉर स्कूल बिल। एक जन ही स्कूल बिल को पास कर रहा है, ठीक है, एक ही पर्सन स्कूल बिल को पास कर रहा है। देन एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ अ काउंसिल वोट्स फॉर अ टैक्स बिल। एग्जैक्टली एक ही पर्सन टैक्स बिल को पास कर रहा है, ठीक है। अर्जुन वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल। अर्जुन ने जो है वो रिक्रिएशन बिल को पास किया, ठीक है। एंड अगेंस्ट द स्कूल बिल, स्कूल बिल के अगेंस्ट चला गया। समझ रहा है मैं कैसे बाइफर्केशन कर रही हूं इसका, गिवन डेटा का? अरे हाँ ना बोलो मेरे को, समझ रहे हैं? इस तरीके से हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि हमें जब क्वेश्चन आए तो हमें ज्यादा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्जुन वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल, ये हो गया, एंड अगेंस्ट स्कूल बिल, ये भी हो गया, ठीक है। करण वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल। रिक्रिएशन बिल को कर्ण अगेंस्ट में जाता है, मतलब वो पास नहीं करता है, ठीक है। भीम वोट्स अगेंस्ट द टैक्स बिल। भीम जो है वो टैक्स बिल को पास नहीं करता है, ठीक है। ये हमारी गिवन सिचुएशन है, मतलब ये हमको पूरा इतना इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आया है,
इफ अ सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, जो सेट ऑफ मेंबर्स है हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल आर द ओनली वंस हु ऑल्सो वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, मतलब इसका क्या बोलना है कि जिसने स्कूल बिल को अगेंस्ट गया आर द ओनली वंस, वो अकेला ही है जो टैक्स बिल के भी अगेंस्ट गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, मतलब देखो जो स्कूल बिल के अगेंस्ट गया वो टैक्स बिल के अगेंस्ट भी गया, तो ये तो हमें यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे भीम है। तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे कि ऑप्शन में क्या, ऑप्शन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अर्जुन वोट्स फॉर अ टैक्स बिल, अर्जुन ने टैक्स बिल के लिए पास किया, हमें नहीं पता। ठीक है, कर्ण वोट्स फॉर अ रिक्रिएशन बिल, रिक्रिएशन बिल कर्ण पास ही नहीं कर सकता। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो सेकंड वाला है बी ऑप्शन, कर्ण वोट्स फॉर अ रिक्रिएशन बिल, जबकि कर्ण अगेंस्ट है, यहाँ पे देखिए तो टोटली रॉन्ग है, हम उसको डायरेक्टली कट कर देंगे। देन थर्ड, कर्ण वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, कर्ण जो है वो स्कूल बिल के अगेंस्ट जाता है, सपोज कर्ण यहाँ पे स्कूल बिल के अगेंस्ट जाता है एंड अर्जुन वोट्स फॉर टैक्स बिल्स। ठीक है, देन फोर्थ वन, भीम वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, भीम जो है वो रिक्रिएशन बिल के लिए जाता है। ठीक है, देन भीम वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, भीम जो है वो स्कूल बिल के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या बोला गया है कि हु वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, इफ द सेट ऑफ मेंबर्स हु वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, स्कूल बिल के अगेंस्ट जो गया है आर द ओनली वंस हु ऑल्सो वोट्स अगेंस्ट द टैक्स बिल, वो टैक्स बिल के अगेंस्ट भी गया हुआ है, मतलब यहाँ पे सपोज अर्जुन हो सकता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, अर्जुन उसके अगेंस्ट जा सकता है, तो पहले इसमें क्या दिया है, अर्जुन वोट्स फॉर टैक्स बिल, ये होगा क्या, अरे हाँ ना बोलो मेरे को, अरे समझ रहा है क्या। देखो अर्जुन जो है वो स्कूल बिल के अगेंस्ट गया, यहाँ पे भी हमें उसको टैक्स बिल के अगेंस्ट दिखाना है, तो फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा कट गया। देन सेकंड, कर्ण वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल भी चले गया। ठीक है, कर्ण वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, कर्ण जो है वो स्कूल बिल के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, भीम वोट्स अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, भीम जो है वो रिक्रिएशन बिल के अगेंस्ट जा रहा है, भीम यहाँ पे दिया रिक्रिएशन बिल के अगेंस्ट जा रहा है। भीम वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, स्कूल बिल के अगेंस्ट भी जा रहा है। ठीक है, भीम सॉरी, सो यहाँ पे ये जो बन रहा है फर्स्ट वाला तो टोटली रॉन्ग है, कर्ण वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल ये भी रॉन्ग है हमारा। थर्ड वन, कर्ण वोट्स अगेंस्ट द स्कूल बिल, कर्ण जो है वो स्कूल बिल के अगेंस्ट जा रहा है, ये नहीं है, क्योंकि अगर देखो हमें क्या क्या बोला, एक एक कैंडिडेट चाहिए, एक एक कैंडिडेट चाहिए, और यहाँ पे है रिक्रिएशन बिल के लिए 2 लोग पास कर रहे हैं और स्कूल और टैक्स के लिए एक ही जन पास कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली भीम ही आएगा, क्योंकि 2 लोग पारित कर रहे हैं, 2 लोग पास कर रहे हैं ये बिल को। समझ रहे हो क्या, ये समझा इतना, ये क्या किया मैंने अभी, हाँ ना बोलो कुछ। देखो क्योंकि यहाँ पे कर्ण अगेंस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे भीम ही आना चाहिए। ठीक है, बचा अभी ये हो गया। ठीक है, ये हमारा रिक्रिएशन बिल कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर अर्जुन अगेंस्ट जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कर्ण ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर भीम है तो यहाँ पे हमारे आखिरी इसमें अर्जुन अगेंस्ट में जा रहा है, तो यहाँ सॉरी, अगर यहाँ पे हमारा भीम अगेंस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा कर्ण ही आएगा, और यहाँ पे अगर भीम अगेंस्ट में जा रहा है तो यहाँ पे भीम
पास करेगा। हर एक जन ने एटलीस्ट एक बिल पास करना चाहिए, एटलीस्ट एक। देखो अर्जुन ने एक पास कर दिया, भीम ने 2 पास कर दिया और कर्ण ने 1 पास कर दिया टैक्स वाला। समझ रहे हो कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट चलो, यस ठीक है। अभी ये हो गया। देन अभी हमारा ऑप्शन कौन सा इसके साथ जा रहा है, फर्स्ट वाले के साथ? बोलो बोलो ना, क्या हुआ आज सब लोगों को? कुशाग्र भी आज शांत शांत है। रिकॉर्डिंग ऑन करके भाग गए हो क्या? बताओ मेरे को। सो गया लगता है वो आज। तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? प्लीज उसके आंसर्स पे मत जाओ, सारे आंसर्स मेरे को, मेरे हिसाब से तो मेरे को रॉन्ग लग रहे हैं। बता आंसर कौन सा राइट है। अरे बोलो ना। गया वो, भाग गया। ठीक है चलो, तो बोलो अभी आंसर करो। रोज तो आंसर करने की बहुत, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस भी आप पढ़ के आंसर कर देते हो, तो आज आंसर करो फिर। मैंने पूरा इवन चार्ट भी बना के दे दिया, अब मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए क्योंकि उसका आंसर गलत है मॉड्यूल में। ठीक है, हाँ मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलो अभी, मेरे को क्या लगता है कौन सा है। बोलो बोलो। बोलो बोलो आंसर करो। सुनो 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 सुनो, उसमें का कोई भी आंसर करेक्ट ही नहीं है। अगर उसने जो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें दी है और जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हमारा आंसर ऐसा ही आना चाहिए जिसका एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। समझ रहे हो क्या? बेटा मॉड्यूल में बहुत गलतियां है, समझ रहे हो? और इनके पास डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन नहीं है, तो इन्होंने जहां से भी मिला लिटरली उठा के डाल दिया है। वहां की ही जो प्रिंटिंग मिस्टेक जो कुछ भी होगा वो डायरेक्टली आईसीएसआई में आ चुका है, मतलब आईसीएसआई के मॉड्यूल में आ गया है। आगे बढ़े क्या? मतलब क्या करना है आपको, समझ रहा है क्या? जो हमें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो हमें जस्ट एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है और उससे हमें क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। कौन भाग गया? कुशाग्र भाग गया लगता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने? इफ कर्ण वोट्स फॉर अ टैक्स बिल। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट सिचुएशन दिया गया है। इफ कर्ण वोट्स फॉर अ टैक्स बिल, कर्ण ने जो है वो टैक्स बिल के लिए, ठीक है ये हमने पहले ही दे दिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, मतलब सही हो सकता है। अर्जुन एंड करण वोट फॉर एग्जैक्टली 1 बिल। करण और अर्जुन जो है वो एग्जैक्टली 1 बिल के लिए पास कर रहे हैं। सही है क्या? अरे कहा गए सब लोग? हाँ ना कुछ तो बोलो। सही है, पहला ऑप्शन सही है हमारा। देन सेकेंड वन, सेकेंड क्या है? करण एंड भीम ईच वोट फॉर एग्जैक्टली 1 भीम। करण और भीम जो है वो एग्जैक्टली 1 बिल के लिए पास कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि भीम ने 2 बिल पास किए हैं, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है? अर्जुन वोट्स फॉर एग्जैक्टली 2 बिल्स। अर्जुन ने 2 बिल पास किए हैं, जो कि टोटली गलत है। भीम ने 2 बिल पास किए। ठीक है, कर्ण वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल। कर्ण जो है वो रिक्रिएशन बिल पास कर रहा है, जो कि गलत है। कर्ण टैक्स बिल पास कर रहा है। फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग। देन फिफ्थ वन, भीम वोट्स अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल। भीम जो है वो रिक्रिएशन बिल के अगेंस्ट है क्या? है क्या? भीम ने तो रिक्रिएशन बिल पास किया है ना, तो मतलब फिफ्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अजीता बेटा आपको समझ रहा है? ठीक,
आगे बढ़ते हैं। कर्ण वोट्स फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 बिल्स। अगर करण ने जो है वो 3 में से 2 बिल पास कर दिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अगर कर्ण 2 बिल पास करता है, उसने क्या बोला है, 2 बिल पास करता है 3 में से, बट जो अपना मेन इंफॉर्मेशन है उस पे पहले ही हमें दिया है कि करण रिक्रिएशन बिल पास नहीं करता है, तो मतलब उसके लिए, कर्ण के लिए रिक्रिएशन बिल हमेशा के लिए खत्म हो गया। करण सिर्फ 2 बिल पास कर रहा है, तो ऑप्शन में स्कूल बिल या टैक्स बिल हो सकता है। टैक्स बिल वो ऑलरेडी पास कर रहा है, स्कूल बिल पास करता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अर्जुन वोट्स फॉर द टैक्स बिल। अर्जुन जो है वो टैक्स बिल पास कर रहा है, रॉन्ग। पास कर रहा है क्या? हाँ, देखो तो पहला रॉन्ग है। देन सेकेंड वन, कर्ण वोट्स फॉर रिक्रिएशन बिल। कर्ण रिक्रिएशन बिल के साथ जाता है क्या? नहीं। देन थर्ड वन, कर्ण वोट्स फॉर स्कूल बिल। कर्ण स्कूल बिल को पास कर रहा है क्या? कर रहा है क्या, बोलो ना। कर रहा है ना। अगर उसको 2 बिल पास करना तो उसके पास स्कूल बिल और टैक्स बिल का ही ऑप्शन है। रिक्रिएशन बिल तो पहले ही उसको मतलब मेन इंफॉर्मेशन में ही दिया है कि वो कभी पास नहीं करेगा करके, तो ये थर्ड इंफॉर्मेशन बराबर है। कर्ण वोट्स अगेंस्ट द टैक्स बिल। कर्ण जो है वो टैक्स बिल के अगेंस्ट जा रहा है, जो कि गलत है। भीम वोट्स फॉर स्कूल बिल। भीम जो है ये हमारी सेकेंड क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। ये जो है भीम जो है, भीम वोट्स फॉर स्कूल बिल, ये हमारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है, ये हमारा मेन इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भीम के बारे में, और ये जो दिया है ना रेड वाला, ये हमारा क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। समझ रहे हो क्या? हाँ, तो भीम भी वो पास नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें अभी के क्वेश्चन में भीम के बारे में कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ कर्ण के बारे में पूछा है, और हमारा मेन इंफॉर्मेशन जो इतना ब्लू में है वही है, उसको लेके ही समझो। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, वो एग्जैक्ट सही आ रहा है। अब सुनो, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, उसके ऑप्शंस भी रॉन्ग है, तो हम वो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, और बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। अभी सुनो, मेरी बात सुनो एक अच्छे से। जब डिसीजन मेकिंग का ये आएगा क्वेश्चन आया, चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अलावा उनके पास बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है जो कि वो ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग नहीं लेंगे क्योंकि उनको 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन उसके साथ दे देंगे। अगर सामने वाले को पैराग्राफ दे रहे हैं, इतना बड़ा पैराग्राफ दे रहे हैं, वो कंटेंट इन्फॉर्मेशन सब ढूंढेगा, तो सामने वाला ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो मार्क्स ज्यादा के लिए रहे। सपोज अगर डिसीजन मेकिंग 1 मार्क का रहा, तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा उसको सॉल्व करेगा, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि 25 मार्क में 3 या 4 मार्क का आपको डिसीजन मेकिंग दे दे, और इट्स सो मच टाइम कंज्यूमिंग। देखो, शुरुआत का हमें जो मेन पैराग्राफ दिया है, जो मेन इंफॉर्मेशन दिया है, उसको पहले ही अच्छे से बना दो, ठीक है। देन उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस में जो वैल्यू एडिशन किए गए हैं कि सपोज ये हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, तो वो बाद में एडिशन करके आप सिचुएशन देखो कि कौन सा आंसर, मतलब कौन सा डिसीजन निकल रहा है। समझ रहे हो क्या? ठीक है। हम लोग डिसीजन मेकिंग का एक ही क्वेश्चन करेंगे। मुझे सिर्फ आपको आइडिया समझाना था कि डिसीजन मेकिंग मतलब क्या रहता है। डिसीजन मेकिंग, कहाँ पे गए थे बेटा आप?